रायबरेली में शिवगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत सूरजपुर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन प्रसिद्ध कथावाचिका पूर्णिमा जी ने राजा सगर, राजा भगीरथ, पूतना वध, कालिया मर्दन, भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला, बाल लीला तथा गोवर्धन पर्वत की कथा एवं पूजा के महत्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान की सभी लीलाओं के पीछे गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। उनकी लीलाएं मानव कल्याण के लिए प्रेरणादायक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की। अपनी अद्भुत लीलाओं से वे सभी का मन मोह लिया करते थे। नटखट स्वभाव के चलते भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी की लीला करते थे। हर बार शिकायत मिलने पर माता यशोदा उन्हें उलाहना देती थी। वह कोई न कोई चमत्कार कर उन्हें मंत्रमुग्ध कर देते थे। माँ उन्हें कहती थी कि प्रतिदिन तुम माखन चुराकर खाया करते हो, तो वह तुरंत मुंह खोलकर माँ को दिखा दिया करते थे और कहते थे, मैया माखन नहीं खाया है। कथावाचिका ने गोवर्धन पर्वत की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं और ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। वहाँ पर गोपिकाएं 56 प्रकार के भोजन रखकर नाच गाने के साथ उत्सव मना रही थी, जिन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसके कारण ही वर्षा होती है, अतः हमें इंद्र से बलवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को चकनाचूर करने के लिए अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। कंस ने अपने राज्य की सबसे शक्तिशाली राक्षसी पूतना को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, किंतु बाल रूप में भगवान ने पूतना का वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने आए क्षेत्र के सभ्रांत नागरिकों को अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। हर रोज की तरह शशि बाबू के बड़े बेटे तथा विद्यापीठ के वरिष्ठ शिक्षक शैलेंद्र सिंह और पंकज सिंह सभी के सेवा भाव में लगे रहे, जिनके अनुकरणीय सेवा भाव एवं संस्कारों की सभी ने जमकर सराहना की। इस मौके पर कथा के आयोजक शशि भदौरिया, यजमान विनोद सिंह उर्फ बिन्नू बाबू, सपत्नी कुसुम सिंह, उपेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, दीपक सिंह, वैभव सिंह, वीरेंद्र उर्फ पिंटू सिंह, शिवेंद्र सिंह, हर्षित सिंह, श्यामू सिंह, अंशु, प्रांशु, कल्पना सिंह, रंजना सिंह, सीमा सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। जिधर हम देखे हमारे बच्चे हमको माँ माँ की आवाज लगाए, मैं यही चाहती हूँ। माँ शब्द सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। प्रभु ने एवं मस्तु कहा, समयानुसार दोनों रानियां महल को आई। धीरे धीरे प्रभु की कृपा से दोनों रानियां गर्भवती हुई। प्रसव का समय आया। एक रानी के गर्भ से सुंदर से अद्भुत बालक का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की। हमारे भैया दादा लोग समझ गए होंगे वो पुत्र कौन है। उस पुत्र का नाम विद्वानों ने असमंजस रखा। दूसरी रानी के जब समय आया प्रसव का, तो भैया ना यहाँ बेटा है और ना बेटी, कोई बालक नहीं, कोई बालिका नहीं और ना ही कोई पुत्र पुत्री का आकार है। एक मांस का लोथड़ा, मांस का लोथड़ा गर्भ से उसका जन्म हुआ। और जब वो मांस पैदा हुआ तो महारानी इतना दुखी हुई, अपने ही पेट पे मुक्के मारने लगी। हे प्रभु, आपने तो मेरे साथ में अन्याय किया। मैंने तो इतने सारे बालक मांगे थे और यहाँ तो एक भी बालक नहीं है। अपना पेट कूटने लगी, मुक्के मारने लगी, सिर पटकने लगी और जो मांस का वो लोथड़ा हुआ था ना, उसमें भी मुक्के मारने लगी। ये क्या है, मैं क्या करूँ इसको। अब रोने लगी। माँ की ममता पागल सी हो गई। अब इतनी बार प्रहार किया मेरे दादा, तो उस लोथड़े के धीरे धीरे करते करते 60,000 टुकड़े हो गए। हाँ, इतनी बार प्रहार किया, 60,000 छोटे 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 टुकड़े हुए। आकाशवाणी हुई, महाराज जो होता है सो अच्छा होता है। देखिए वो परम पिता परमात्मा कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। आदेश दिया, बोले 60,000 मिट्टी के घड़े बनवाई गए। भैया 60,000 मिट्टी के घड़े देसी घी से भरवाए गए। घृत भर करके जब घड़ों को रखा गया तो वही एक एक मांस का टुकड़ा समस्त घड़ों में भर करके रखा गया और पालन पोषण होने लगा। धीरे धीरे वो बंद रखे रहे। धीरे 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 समय अपनी परिधि से बढ़ता गया।
एक एक करके समय अनुसार घड़ा फूटने लगा अपने आप से। माताओं ध्यान दो। और जब ये घड़ा फूटता है तो सुंदर सा बालक रोते हुए घड़े से बाहर आता है, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ऐसे करते करते 60,000 घड़े जब फूट गए भैया, तो एक एक करके राजा सगर के 60,000 बेटे उत्पन्न हुए। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की।